हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन थे शिव जी के माता पिता, कैसे हुआ भोलेनाथ का जन्म। दोस्तों, देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, नीलकंठ और महाकाल जैसे नामों से अलंकृत होने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है, उनके माता और पिता कौन हैं, यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अनजन्मा और अविनाशी है। शिव का ना आदि है और ना अंत। अलग अलग पुराण में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार माने जाते हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा के लिए जहर भी पी लिया था और इस विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव की उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को अधिदेव भी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म के अनुसार अर्थ है कि भोलेनाथ सबसे पुराने देव हैं और वह देवों में प्रथम है। शास्त्रों एवं पुराणों में देवाधिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। श्री ब्रह्मन जी को सूर्य जनकता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालन और संहार करते हैं। संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि ब्रह्मन जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु जी की उत्पत्ति शिव से हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मन जी को एक बच्चे की जरूरत थी। तब उन्होंने उसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मन जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि इसका नाम ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे रुद्र नाम दिया। इस नाम का अर्थ है रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्राह्मण जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जानते हैं। शिव के इस प्रकार ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मन जी प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान के माथे के तेज से हुई। ब्रह्मन जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाए, जिस कारण उन्होंने ब्राह्मण जी को
दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्राह्मण जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। इस तरह विष्णु पुराण के माने तो शिव जी के पिता ब्राह्मण जी थे। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तभी उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। कुरुम पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्राह्मण जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी, तो वो रोने लगे। तब ब्राह्मण जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी शिव का, इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया था। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित हुआ, जिसके अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्राह्मण जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे, तो एक खंबा उनके बीच में आ गया। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्राह्मण जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गई। वहीं विष्णु जी ने बारह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक स्वच्छ शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अंत है। शिव पुराण में शिव के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य है, जो कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाली शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंगों को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी उस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।